चलिए, स्वागत करता हूँ सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10th ABC हम बात कर रहे थे जो है अध्याय 1 की, और अध्याय 1 में हमने सूरदास का पहला पैरा देख लिया था। आज हम बात करेंगे दूसरे पैरे की। दूसरे पैरे में जो कहानी है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले पैरे में हमने जो पहला पद था सूरदास जी का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन का वर्णन था, और ऐसी आशा करता हूँ कि आपने बड़े मन से उसको बनाया होगा, उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या की होगी अपनी कॉपी के अंदर। अब जो दूसरा पद है, उससे ये पद समझने से पहले कुछ एक जो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा हमें कि भाई ये शुरुआत कैसे होती है, इसको समझना होगा। इसमें इस जो ये जो पद है, इसके अंदर जो है कहाँ से उद्धव जी आते हैं, गोपियाँ क्यों व्यतीत है, ठीक है ना, क्यों दुखी है, तो इसका कारण समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हुआ ये था, बड़े ध्यान से समझिएगा, हुआ ये था कि जब श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए, जाने वाले थे, तो उद्धव जी उनको लेने के लिए आए। लेकिन इससे भी पहले उद्धव जी उनको लेने के लिए आए, गोपियाँ जो है उनको जाने से मना कर रही थी, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा क्योंकि विधि का यही विधान था। और जब वो मथुरा छोड़कर चले गए, ब्रज छोड़कर चले गए, तब गोपियाँ जो है उनके याद में व्यतीत होती रही। जब श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे, काफ़ी समय बीत गया, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया मथुरा के अंदर कक्ष में, और कहा कि उद्धव, मैं जो है थोड़े दिनों से वापस ब्रज चला जाऊंगा, ये संदेश जाकर आप किसको दे दें, गोपियों को दे दें। क्यों? क्योंकि गोपियों का जो प्रेम था वो कृष्ण के प्रति, वो भगवान का जो भक्त से एक प्रेम होता है, उस प्रकार का प्रेम था। तो भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देखता है। तब श्री कृष्ण ने यह उपाय निकाला और उद्धव को भेजा। उद्धव ने जो श्री कृष्ण ने कहा उसको अपने दिमाग में बैठाया और उनके कक्ष से बाहर आए। जब कक्ष से बाहर आने लगे, तब एक उनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था कुब्जा। क्या नाम था? कुब्जा। उस कुब्जा ने ये सुना कि श्री कृष्ण तो अब थोड़े समय के लिए मथुरा में है और वो वापस ब्रज की ओर चले जाएंगे, और वो उनको जाने नहीं देना चाहती थी। तब उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा कि कृष्ण ने जो जो कहा है वो मुझे सुनाए। तब उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश कुब्जा को दिया। कुब्जा जो है वो ये चाहती थी कि श्री कृष्ण वापस मथुरा ब्रज न लौटे, यहीं रहे मथुरा में। तो उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा कि श्री कृष्ण ने जो भी कहा है उसको आप भूल जाइए, और गोपियों को जाकर ये संदेश दीजिए कि कृष्ण ने कहा है, ये कुब्जा कह रही है, कृष्ण ने कहा है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो आप योग कीजिए, साधना कीजिए, तपस्या कीजिए। जब ऐसा कुब्जा ने कहा, तब उद्धव के दिमाग में जो कृष्ण ने कहा था वो तो दिमाग से बाहर चला गया, और कुब्जा ने जो कहा वो आकर गोपियों को उद्धव जी ने संदेश दे दिया। अब गोपियाँ जो थी वो इतनी दुखी क्यों थी? क्योंकि गोपियाँ क्या थी? गोपियाँ थी अनपढ़। गोपियाँ अनपढ़ थी, अबला थी, वो तपस्या करना जानती नहीं थी। अब ज्ञानी होता है तो वो तपस्या का अर्थ भी जानता है, साधना क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, तो ये ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकता है। यहाँ पर जो गोपियाँ थी वो अनपढ़ थी, अबला थी। वो योग का जो है, आपके योग का क्या अर्थ होता है, तपस्या का क्या अर्थ होता है, साधना का क्या अर्थ होता है, वो इसके बारे में अनजान थी। और जब उद्धव ने ये आकर गोपियों को कहा, तो कंगाली में आटा गीला होना जो एक कहावत है, उसके अनुसार वो हो गया कि एक तो वो पहले से व्यतीत थी, और अब ये संदेश आना कृष्ण का, जो संदेश कृष्ण ने वास्तव में दिया ही नहीं है, अब गोपियों को तो ये पता नहीं है। तो गोपियों को ये संदेश जब उद्धव ने दिया कि आप योग कीजिए, साधना कीजिए,
तब गोपियाँ और व्यथित हो गई और दुखी हो गई, और उस दुख के कारण जो उलाहना, जो मन के भाव निकले हैं गोपियों के उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, वो यहाँ पर सूरदास जी ने दिए। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मैं वापस एक बार बताता हूँ। उद्धव, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा कि मैं आप गोपियों को जाकर संदेश दे दो कि मैं थोड़े दिनों से वापस आ जाऊँगा। वहाँ की एक जो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी कुब्जा, वो ये नहीं चाहती थी कि कृष्ण वापस लौट जाए, तो उसने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा कि श्री कृष्ण ने जो कहा है उनको बुला दो, मैं जो कह रही हूँ वो जाकर गोपियों को कह दो कि गोपियों कह दो कि भाई श्री कृष्ण वापस नहीं लौटेंगे, उनको प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करना है तो आप क्या करो, तपस्या करो, साधना करो, योग करो। जब ये संदेश जाकर उद्धव ने गोपियों को दिया, तब वो और व्यथित हो गई और दुखी हो गई, और जब दुख के कारण जो उनके भाव निकले हैं वही भाव जो है यहाँ पर निकले हैं गोपियों के। ठीक है। अब उद्धव तो थे ज्ञानी, उद्धव क्या थे? ज्ञानी थे। और कृष्ण और गोपियाँ क्या थी? उद्धव थे ज्ञानी और गोपियाँ क्या थी? अबला थी, अनपढ़ थी। ठीक है। उद्धव ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे, गोपियाँ प्रेम को श्रेष्ठ मानती थी। तो यहाँ दोनों के बीच, ज्ञान और प्रेम के बीच जो युद्ध चलेगा, वही वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। यहाँ पर गोपियाँ प्रेम को श्रेष्ठ बताएंगी। किसको श्रेष्ठ बताएंगी? प्रेम को। और उद्धव किसको बताएंगे? ज्ञान को। तो ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया गोपियों ने, युद्ध में नहीं, बोली के अंदर, भाषा में। अनपढ़ होते हुए भी गोपियों ने किसको सिद्ध कर दिया? प्रेम को श्रेष्ठ बना दिया। तो जो तर्क निकले हैं कृष्ण के प्रति, और अब वो कृष्ण को जो है गोपियाँ दुश्मन मानती है कि भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो जो उनके भाव निकले हैं यहाँ पर, गोपियाँ जो है जो भाव निकले हैं उद्धव के प्रति और कृष्ण के प्रति, वो जो है यहाँ पर सूरदास जी ने वर्णन उसका किया है। तो अपन एक बार जो है क्या कहा गोपियों ने वो अपन पढ़ लेते हैं। क्या कहा कि मधुकर श्याम हमारे चोर, के हे उद्धव, जो श्री कृष्ण है वो क्या है? चोर है। अब चोर क्यों सिद्ध किया, ये भी प्रश्न बन सकता है। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, कोर यानी कोनों से, कोना, कि श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने चंचल नेत्रों से हमारे मन को जो है तनक, मन हरि लियो यानी मन को चुरा लिया अपने नैन के नेत्रों के कोनों से, यानी तिरछी नजरों से देखकर हमारे जो है हमारे मन को जो है उन्होंने क्या कर लिया? चुरा लिया। इसलिए श्री कृष्ण क्या है? चोर है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, उर यानी हृदय, कि हमने जो गोपियाँ कह रही है उद्धव से, कहे उद्धव हमने अपने हृदय को जो है पकड़ कर रखा था। जो है क्या कह रही है गोपियाँ कि हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण के जो है श्री कृष्ण को अपने हृदय में उर अंतर यानी अपने हृदय के अंदर पकड़कर रखा था। प्रेम प्रीति के जोर, किसके जोर पर? प्रेम और प्रीति के जोर पर, प्रेम और प्रीति के जोर पर हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़कर रखा था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन दे गए हसनी अकोर। अकोर का मतलब होता है रिश्वत, किसी को जब रिश्वत देते हैं उसको बोलते हैं अकोर। लेकिन जब हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ कर रखा था, तब उन्होंने क्या किया कि अपनी हंसी रूपी रिश्वत देकर, कैसी रिश्वत दी उन्होंने? हंसी रूपी रिश्वत देकर हमारे सब बंधनों को तोड़कर वो चले गए। चौकी परी जागत निश बीती, निशी यानी रात। जब ऐसा हमारे साथ हुआ, गोपियाँ कह रही है, जब श्री कृष्ण सारे बंधन छोड़कर चले गए हंसी रूपी रिश्वत देकर, जब ऐसा हमारे साथ हुआ तो हम चौंक कर जाग गई और रात दिन श्री कृष्ण के बारे में सोचती रही। दूत मिलियो एक भोर, और जब सुबह हुई तो तुम्हारे जैसा, उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसा एक दूत जो है, संदेशवाहक जो है आता है और हमें योग का संदेश देता है, यानी हमारी पीड़ा को वो और अधिक बढ़ा देता है। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। नागर का मतलब होता है चतुर, नवल किशोर का मतलब है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही है, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव, उस चतुर श्री कृष्ण ने तो हमारा सब कुछ लूट लिया।
वापस एक बार गोपियाँ उद्धव से कहती है कि गोपियाँ प्रेम को श्रेष्ठ बताते हुए ज्ञानी उद्धव से कहती हैं, ऐसा लिखना पड़ेगा, गोपियाँ प्रेम को श्रेष्ठ बताते हुए ज्ञानी उद्धव से, व्याख्या में अपन को ये लिखना पड़ेगा कि गोपियाँ प्रेम को श्रेष्ठ बताते हुए ज्ञानी उद्धव से द्वंद्व करती हैं और कहती हैं कि ये उद्धव, श्री कृष्ण जो है वो चोर हैं, उन्होंने हमारे मन को अपने चंचल नेत्रों के कोनों से हर लिया है। हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ कर रखा था, किसके जोर पर? प्रेम और प्रीति के जोर पर, लेकिन वो हंसी रूपी रिश्वत देकर हमारे सारे बंधनों को तोड़कर चले गए। जब ऐसा हुआ तो हम चौंक कर जाग गई और रात दिन श्री कृष्ण के बारे में सोचती रही। और जब सुबह हुई तो तुम्हारे जैसा एक दूत जो है, जो संदेश वाहक है, वो आता है और हमारे दुख को और क्या कर देता है? बढ़ा देता है। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि ए उद्धव, उस चतुर श्री कृष्ण ने हमारा तो सब कुछ ही लूट लिया। तो ये आपकी व्याख्या है, कहानी आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।